शाम हो चुकी थी। कनिका का आज पहला करवा चौथ का व्रत था और वो शाम होते ही चांद के निकलने का और अपने पति मनीष के घर आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में मनीष घर आ गया और कनिका अपने पूजा की तैयारी करने लगती है। जैसे ही चांद निकलता है, कनिका जल्दी से मनीष को घर की छत में आ जाने के लिए कहती है और पूजा का सामान लेकर के अपनी छत पर चले जाती है। और थोड़ी ही देर में मनीष भी छत पर आ जाता है। जैसे ही मनीष छत पर आता है, कनिका मनीष को देख करके एकदम से डर जाती है, क्योंकि मनीष कनिका के सामने एक औरत की तरह तैयार होकर आया था। मनीष को ऐसी हालत में देख के कनिका डर के बेहोश हो जाती है। मनीष ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर से तैयार होकर के निकल जाता है। ऑफिस में मनीष और उसका एक दोस्त शाम को क्लब जाने का प्लान बनाते हैं और उस दिन वो दोनों क्लब में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। मनीष काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उस दिन क्लब से वापस जाते समय उनकी कार के सामने अचानक से एक औरत आ जाती है। मनीष की कार उस औरत से टकरा जाती है, जिस कारण उस औरत का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। नशे की हालत में मनीष और उसका दोस्त संजय बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो दोनों शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे। मनीष को कुछ समझ नहीं आता और वो बिना उस औरत को देखे अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेता है और उस रात अपने घर जाकर के सो जाता है। अगले दिन के न्यूज़पेपर में मनीष उस औरत के बारे में हिट एंड रन केस के बारे में पढ़ता है। मनीष बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इस कारण वो कुछ दिन ऑफिस नहीं जाता। फिर कुछ दिन बाद अपने ऑफिस जाते समय वो उसी रोड से होते हुए जाता है और उस रोड में अपनी गाड़ी को रोककर उस जगह को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे उस एक्सीडेंट वाली रोड में रोड के किनारे एक कंगन मिलता है। मनीष उस कंगन को उठा लेता है। उस कंगन को उठाते ही वहाँ अचानक से बादल गरजने लगते हैं और बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। मनीष उस कंगन को वहीं पे फेंक करके अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जाते ही मनीष की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और वो उस दिन ऑफिस से अपने घर जल्दी आ जाता है और अपने रूम के अंदर चले जाता है। वो दिन करवा चौथ का दिन था और जब कनिका ने मनीष को उस दिन छत पे आने के लिए कहा तो मनीष छत पर एक औरत की तरह तैयार होकर आ गया और कनिका मनीष को ऐसे देख करके बेहोश होकर गिर गई। जब कनिका को होश आया तब उसने देखा कि मनीष पहले की तरह ठीक हो गया है। कनिका के मनीष से पूछने पर मनीष को कुछ भी याद नहीं था। कनिका को कोई वहम हो गया होगा कि बात सोच करके कनिका उस बात को जाने देती है। अगले दिन सुबह होते ही कनिका देखती है कि मनीष फिर से एक औरत की तरह तैयार हो गया है और जब वो मनीष पर गुस्सा करने लगती है तब मनीष कनिका के ऊपर हाथ उठा देता है और वो चिल्ला के कहता है कि वो मनीष नहीं है, उसका नाम लक्ष्मी है और वो वहाँ पे अपना बदला लेने आई है। कनिका मनीष की ऐसी हालत देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर के पास के एक मंदिर के पुजारी को मनीष की हालत के बारे में बताती है। जब वो पुजारी कनिका के घर आता है तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि घर पर किसी आत्मा ने वास कर लिया है और वो जैसे ही मनीष के सामने जाता है, मनीष के अंदर आई हुई आत्मा लक्ष्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लक्ष्मी उस पुजारी से कहती है कि वो मनीष को नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने उसकी जान ली है, क्योंकि उस रात एक्सीडेंट के बारे में मनीष ने कनिका को भी कुछ नहीं बताया था। कनिका लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है ताकि वो उसके पति को छोड़ दे, लेकिन लक्ष्मी की आत्मा बिल्कुल भी नहीं मानती और वो घर में तोड़फोड़ करने लगती है। तब कनिका पुजारी के साथ अपने घर से बाहर निकल जाती है। पुजारी कनिका को मंदिर में एक पूजा करवाने के लिए कहता है और उस पूजा के दौरान पुजारी अपना ध्यान लगा करके लक्ष्मी के बारे में सब कुछ जान लेता है। पुजारी कनिका को बताते हैं कि लक्ष्मी एक भली औरत थी और वो एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और लक्ष्मी के मरने के बाद उसके अनाथ आश्रम का कोई सहारा नहीं है और अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो मनीष को मारना चाहती है। तब कनिका पुजारी जी के साथ मिलकर के उस अनाथ आश्रम में जाती है और उन अनाथ बच्चों से मिलती है और उन बच्चों को लेकर के अपने घर चले जाती है। और जैसे ही कनिका उन बच्चों को लक्ष्मी के सामने लेकर जाती है, लक्ष्मी अपने बच्चों को देख करके एकदम शांत हो जाती है और बच्चों को देख करके जोर जोर से रोने लगती है। तब कनिका लक्ष्मी को यकीन दिलाती है कि उसके जाने के बाद अब वो और मनीष मिलकर के उस अनाथ आश्रम को चलाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी एक अच्छी औरत थी और वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मनीष को माफ कर देती है और लक्ष्मी की आत्मा मनीष के अंदर से निकल जाती है। मनीष के ठीक होते ही कनिका और मनीष मिलकर के लक्ष्मी के अनाथ आश्रम को चलाने लगते हैं।
और उन अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।